हेलो माय ब्यूटी क्वींस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेरा हेयर केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ माय करंट हेयर केयर रूटीन और ये कम्प्लीटली नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। दिस इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी बार बालों को हीट स्टाइल करा है और जब भी आप बालों को हीट स्टाइल करते हो तो लोअर एंड के हेयर जहाँ पे हीटिंग टूल यूज़ किया है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं। आप मेरे बालों का कंडीशन अभी इस वक्त देख ही सकते हो। दे आर लुकिंग सो ड्राई एंड ब्रिटल। सनलाइट में भी दिखा देती हूँ एंड दिस इज हाउ माई हेयर आर लुकिंग। तो अभी आप देख रहे हो लोअर एंड पे ऐसा लग रहा है जैसे जान ही नहीं है। अब इसका पूरा ब्लेम हम हीट स्टाइलिंग टूल पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जब आप हीट स्टाइलिंग करते हैं तो साथ में प्रोडक्ट्स भी यूज़ होते हैं। जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं जैसे कि सेटिंग स्प्रे हो गया, हीट प्रोटेक्टेंट हो गया, और ये सारे प्रोडक्ट भी बालों के ऊपर लगे रहते हैं। बालों के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, तो जो बाद में नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद जब बाल आपके बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं, बैक टू नॉर्मल, तो उसमें क्या होता है कि जो लोअर एंड है वो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजल दिखता है। वो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी दिखता है। उस समय अगर आप अपने बालों की केयर ना करो तो लोअर एंड जो है वो बाद में टूट भी सकता है। फिर क्या होता है, बालों की लेंथ नहीं बढ़ती, बालों में ब्रेकेज होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है। मेरा हेयर केयर रूटीन बेसिकली पहले स्टार्ट होता है मिनॉक्सिडिल ट्रॉपिकल सोल्यूशन लगाने से, जो बालों की रीग्रोथ में हेल्प करता है। इसको यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर आपको जानना है मैंने इसको क्यों यूज़ करना शुरू करा, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरे चैनल पे मेरा हेयर ग्रोथ सीरीज़ का प्लेलिस्ट होगा, वो चेक कर लेना। आई हैव द होल जर्नी रिकॉर्डेड। अभी कुछ महीनों से रिकॉर्ड नहीं करा, लाइक 2-3 महीने हो चुके हैं, बट या दिस इज हाउ माई हेयर केयर रूटीन स्टार्ट्स। तो मैं सेंटर पार्ट करके अप्लाई करूँगी। तो मोस्टली आई डू वन इन द सेंटर, बट ध्यान रखना होता है कि ये आगे फोरहेड पर ना आए, क्योंकि ये बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और अगर आगे आएगा ना तो यहाँ पे भी हेयर ग्रोथ हो सकती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि ये स्कैल्प पे ही रहे, लाइक आई हैव टू मेक श्योर कि ये स्कैल्प पे ही रहे। एंड देन वन स्प्रे विल गो हियर, वन हियर, एक पीछे। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा करती हूँ, ये डॉक्टर ने बोला नहीं था, बट स्टिल आई डू हेयर स्प्रे ऑन नीचे का सेक्शन। बेसिकली उन्होंने मुझे बस ये क्राउन एरिया पर ही लगाने के लिए बोला है और फिर बस ऐसे मसाज करना होता है हल्का हल्का, नथिंग मच, नथिंग मेजर। ये एवरीडे लगाना होता है मुझे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से मैंने नहीं लगाया। लास्ट वीक मैंने बालों में कलर किया था और जिस दिन मैं बालों में कलर करती हूँ ना उस दिन मैं बाल शैम्पू नहीं करती। रीज़न बीइंग ताकि कलर जो है वो ज़्यादा लास्ट करे। लास्ट संडे कलर लगाया था एंड इट्स अ संडे अगेन टुडे, आई हैव टू वॉश माई हेयर। इस तरह से मैं थोड़ा अपना हेयर कलर भी लॉन्ग लास्टिंग रख लेती हूँ, अपने शैम्पूज़ को थोड़ा डिले कर देती हूँ ताकि कलर जो है वो टिक जाए। लेकिन अगर मैं ये जो हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं इनको रेगुलरली यूज़ करूँ तो शैम्पू हफ्ते में 2 बार करना ही पड़ता है, अदरवाइज हेयर स्टार्ट टू लुक ऑयली। अब ये जो नीचे के बाल जो ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल बेजान, उसके लिए मेरे पास ये जो मिनिमलिस्ट का मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स है, 0.5%, सॉरी हाँ 0.5% ही है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देख रहे होगे इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। तो नायका के पीयर बॉक्स में ये सीरम मुझे रिसीव हुआ था और जैसे मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा तो मुझे इसके कुछ रिजल्ट्स दिखे कमाल के। तो यार ये प्रोडक्ट मैंने अभी तक यूज़ क्यों नहीं करा था। अब इसको मैं लगाती कैसी हूँ, लेट मी टेल यू। या एयर ड्रॉप पर बाल लेना है एंड जस्ट ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और फिर जस्ट ऐसे रब कर देना है इसको। सी दिस, बालों में भी लगा सकते हैं बट मुझे हाथ पे लेके ना लगाने से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि उससे बाल जो है वो पूरे अच्छे से कवर हो जाते हैं। अच्छा, अभी क्योंकि मैं मिनॉक्सिडिल लगा रही हूँ तो मुझे स्कैल्प पे ऑयल लगाना कम्प्लीटली मना किया हुआ है डॉक्टर ने, क्योंकि उससे क्या होगा कि मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता तो फिर असर नहीं करती मैं दवाई। तो स्कैल्प पे ये नहीं लगाना है, लेकिन मैं इसको लेंथ पे लगाऊंगी एंड आई मेक श्योर कि जितने भी यहाँ पे ये टीनी वीनी से जितनी ये न्यू हेयर ग्रोथ है ना, इसको कवर करने के लिए आई जस्ट टेक दिस थिंग ऑन हैंड, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है मैलिक बॉन्ड रिपेयर मिनिमलिस्ट का, और इस सीरम में है अमीनो एसिड्स, एरेगन ऑयल प्लस स्कोलिन, जो रिपेयर एंड प्रोटेक्ट करता है हेयर बॉन्ड को। दैट्स द मेन पर्पस ऑफ दिस प्रोडक्ट। लगा लिया, इस साइड नहीं लगाया, ये बेसिक एक डिफरेंस आप देख ही रहे होगे बालों में, ठीक है।
जल्दी से दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं। सीरम अप्लाई करके अब मैं बस बालों को बांध लूँगी। इसको बालों में 1 घंटे तक कम से कम रखना होता है और फिर आप बाल शैम्पू कर सकते हो। सो दैट्स अनदर क्विक थिंग। अगर आप इसको डेली नहीं लगा सकते, ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हो। मैंने ओवरनाइट भी ट्राई करा हुआ है एंड आई रियली लाइक कीपिंग इट ओवरनाइट। बट क्या होता है, ऐसे आपने नोटिस करा ये बाल ऑयली हो गए, तो अगर मुझे वीडियोस बनानी है हेयर स्टाइलिंग की एंड ऑल, तो फिर जब मैं श्योर नहीं होती कि हाँ आज कौन सा वीडियो करना है नहीं करना, तो फिर मैं यूज़ नहीं करती इसको, बिकॉज देन फिर बाल एकदम चिपचिपे लगते हैं। अदरवाइज व्हेन आई एम श्योर कि हाँ अभी कुछ शूट नहीं करना है 3-4 दिन तक, सो आई यूज़ इट 2 days बिफोर शैम्पू ऑल्सो। 2 दिन पहले भी लगा लिया, देन नेक्स्ट डे अगेन थोड़ा सा लगा लिया, फिर शैम्पू वाले दिन सुबह शैम्पू करने से 1 घंटा पहले थोड़ा और लगा लिया एंड देन आई शैम्पू। सो ये मेरा तरीका यूज़ करने का। बट इस पे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इट्स लाइक यू जस्ट ड्राई कोम्ड हेयर पर इवनली अप्लाई करना है। इस पे लिखा है रूट टू टिप लगा सकते हैं, पर मैं रूट से नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि आई एम ऑलरेडी यूजिंग अ मेडिसिन फॉर हेयर ग्रोथ, तो इसकी वजह से मैं इसको रूट पे नहीं लगाती हूँ। आई जस्ट अप्लाई इट ऑन लेंथ ओनली। स्कैल्प पे नहीं लगाना है एंड 1 घंटे तक छोड़ना है, फिर आप शैम्पू कर सकते हो। और मैं जो शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ना पिछले महीने से, वो है विशकेयर का ट्रिपल बॉन्ड रिपेयर शैम्पू। ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, ये शायद ही आज लगेगा कि नहीं, मैं इसको खोल के चेक कर रही थी, ऑलमोस्ट ख़त्म ही है, खाली है, बस आज का शैम्पू हो जाए मेरा। और ये भी बॉन्ड रिपेयर है। तो बॉन्ड रिपेयर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं कि आपके बालों में अगर कोई डैमेज है या लंबाई नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो वीक है, ब्रिटल है, टूट रहे हैं, सो वहाँ पे ये बालों के बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं, जिससे कि आपके बाल जो है वो लंबाई में भी हेल्दी दिखते हैं। सो ये शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ और आज भी यही यूज़ करेंगे। पानी वानी डाल के निकाल लेंगे एंड देन फिर हेयर मास्क में मैं ये नायका का एडवांस्ड हेयर ग्रोथ वाला रोजमेरी एंड नेचुरल ड्राइव नियासिनामाइड रिंस ऑफ मास्क लगा रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। इतना ही यूज़ हो पाया है अभी तक, 4 से 5 बार यूज़ कर लिया है मैंने। एंड या ये अभी ये प्रोडक्ट है, ये 4 प्रोडक्ट विच आई यूज़ इन माई हेयर केयर रूटीन। सो नाउ आई एम गोना गो जस्ट क्लीन द हाउस एंड 1 घंटे के बाद शैम्पू करने के बाद मिलते हैं। सो बालों को शैम्पू करने के बाद मैंने उनको एयर ड्राई होने दिया। अभी बाल सूख चुके हैं, अब इनको कोम करके पहले सुलझा लेते हैं अच्छी तरह से, सो दैट यू कैन सी द फाइनल रिजल्ट। और बालों को कोम करने के बाद आप देख रहे हो ये इतने से बाल मेरे गिरे हैं। सो मेरा हेयर फॉल भी अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड पोजीशन पे आ चुका है एंड आई विल थैंक द मिनॉक्सिडिल सोल्यूशन फॉर दैट। और मिनिमलिस्ट सीरम लगाने से बालों में इस तरह की शाइन आई है। बाल काफ़ी सॉफ्ट भी फील होते हैं और अपने आप मैनेजेबल भी हो जाते हैं। अगर आपके बाल काफ़ी रफ़ हैं या आपके बाल लंबे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको मैनेजेबल रखने के लिए आप इस सीरम को ज़रूर चेक करें। अब आप में से कुछ सब्सक्राइबर्स को जानना था मेरी हेयर ग्रोथ ट्रीटमेंट, मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी का क्या रिजल्ट निकला, तो ये आप बेबी हेयर देख ही सकते हो। ये सारे का सारा न्यू हेयर ग्रोथ है जो मुझे राइट एंड लेफ्ट पैचेस में दिख रहा है और सेंटर पार्ट पे भी मुझे हेयर ग्रोथ दिख रहा है। अभी लास्ट वीक ही मैंने कलर लगाया था तो मेरे बाल अभी कम्प्लीटली कलर्ड हैं, बट जितने भी मुझे नए बाल उग रहे हैं, न्यू हेयर ग्रोथ आ रही है, वो सारे के सारे वाइट हेयर की फॉर्म में ही आ रहे हैं और वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। अभी 2-2 इंच से ज़्यादा लंबे बाल मुझे आ चुके हैं। सो या दैट इज़ ऑल्सो एन अपडेट ऑन माई हेयर ग्रोथ। और बालों को लंबाई में, कि वो लंबाई में भी बढ़ते रहें और लंबाई में भी स्ट्रॉन्ग रहें, उसके लिए मिनिमलिस्ट का मैलिक बॉन्ड रिपेयर सीरम मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा है। तो मेरा ये जो हेयर केयर रूटीन है ना, ये हीटिंग टूल से हुए डैमेज को फिक्स करने में भी हेल्प करता है। मेरे बालों को लंबाई में भी उनकी लेंथ बढ़े और लंबाई में भी बाल जो है वो मजबूत बने, उसमें भी हेल्प करता है। एंड दिस इज़ माई सिंपल 4 प्रोडक्ट वाला हेयर केयर रूटीन जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे बालों के लिए। आई होप कि मेरा ये रियल लाइफ हेयर केयर रूटीन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।